PSL 10 का ड्राफ्ट पिक ऑर्डर एक मर्तबा फिर से चेंज हो चुका है। आप सबको पता है कि फिल वक्त जो रिटेंशन हुई है उसके बाद नया पिक ऑर्डर जो है वो अनाउंस किया गया, उसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा जो प्लेयर प्लाटिनियम कैटेगरी में रह जाएंगे क्या वो दोबारा पिक हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, अगर होंगे तो किस तरीके से पिक होंगे, काफी लोगों के सवाल थे। इसके अलावा RTM कार्ड किस तरीके से यूज किया जाता है, वाइल्ड कार्ड किस तरीके से यूज किया जाता है और कुछ ड्राफ्टिंग के रूल भी जो है आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो के अंदर। अगर बात की जाए यहाँ पर जो नया पिक ऑर्डर है उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो लाहौर कलंदर एक मरतबा फिर पहले ही पिक करेगी, उसी के साथ साथ दूसरी पिक कराची की होगी, तीसरी पिक कोयटा की, चौथी पेशावर की, पांचवी मुल्तान की और छठी आपकी इस्लामाबाद यूनाइटेड की। ये प्लाटिनियम का पहला राउंड होगा। अब प्लाटिनियम के दूसरे राउंड की बात करें तो वहां पर पहली पिक कोयटा की, दूसरी पिक कराची की, तीसरी पिक फिर कोयटा की और चौथी पिक कराची की पिक होगी। यानी कि कराची की जो पिक्स है वो ज्यादा है और कोयटा की भी ज्यादा है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो लाहौर कलंदर ने एक पिक लेनी है प्लाटिनियम कैटेगरी से, क्योंकि आप सबको पता है कि उन्होंने दो प्लेयर अपने पहले से ही रख लिए, शाहीन और फकर जमान। उनके दो प्लेयर पहले से ही हो चुके हैं प्लाटिनियम के अंदर और अब वो एक गैर मुल्की प्लेयर पिक करेंगे। इस तरीके से कराची किंग ने अपने 3 प्लेयर पिक करने, एक पाकिस्तानी प्लेयर पिक करना और 2 मजीद गैर मुल्की प्लेयर ये पिक करेंगे प्लाटिनियम कैटेगरी से। इनकी 3 पिक्स जो है वो यहाँ पर मौजूद है प्लाटिनियम के अंदर। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो 3 पिक्स जो है वो कोयटा ग्लेडिएटर की, ये भी एक पाकिस्तानी प्लेयर पिक करेंगी और बकिए जो इनके 2 प्लेयर होंगे वो गैर मुल्की होंगे प्लाटिनियम कैटेगरी से। पेशावर जल्मी की बात करें तो पेशावर जल्मी एक गैर मुल्की प्लेयर पिक करेगी क्योंकि उन्होंने 2 पाकिस्तानी प्लेयर पहले से रखे हुए, आपके साइम अयूब, इसके अलावा बाबर आजम। इसी के साथ साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड यहाँ पर एक पिक करेगी, उन्होंने भी अपने 2 पाकिस्तानी प्लेयर रखे हुए, नसीम शाह और शदाब खान, दोनों प्लाटिनियम कैटेगरी में, और ये भी यहाँ से प्लाटिनियम कैटेगरी से एक पिक लेगी, वो भी गैर मुल्की प्लेयर की। अब अगर यहाँ पर बात की जाए आगे मुल्तान सुल्तान की तो उनका भी सिनेरियो कुछ इस्लामाबाद यूनाइटेड वाला, उन्होंने भी 2 रखे हुए यहाँ पर गैर मुल्की पाकिस्तानी प्लेयर, वो भी एक जो पिक लेगी गैर मुल्की प्लेयर की। अगर यहाँ पर देखा जाए तो प्लाटिनियम कैटेगरी में आप 2 पाकिस्तानी प्लेयर रख सकते हैं, उसी के साथ साथ एक गैर मुल्की प्लेयर भी रख सकते हैं और 2 गैर मुल्की प्लेयर भी आप रख सकते हैं या एक पाकिस्तानी प्लेयर। ये इस तरीके से जो वो रूल्स होते हैं प्लाटिनियम कैटेगरी के। इसके अलावा बात कर लेते हैं, आगे चले तो आगे सबसे पहले वाइल्ड कार्ड के हवाले से जो बात करूंगा मैं। वाइल्ड कार्ड में दर हकीकत कुछ इस तरीके से होता है कि आप डायमंड कैटेगरी का राउंड चल रहा है, फर्ज कर लें डायमंड कैटेगरी का राउंड चल रहा है और सिल्वर का आपको कोई एक प्लेयर पसंद आ गया और आप चाहते हैं कि यार ये सिल्वर वाला प्लेयर जो है वो हम पिक कर लें, सिल्वर कैटेगरी वाला। अभी सिल्वर वाले का राउंड शुरू नहीं हुआ, अभी डायमंड वाले का राउंड शुरू होगा, तो आप वाइल्ड कार्ड का इस्तेमाल करेंगे। आप सिल्वर वाला प्लेयर जो है वो डायमंड कैटेगरी के अंदर पिक कर लेंगे, डायमंड वाले राउंड के अंदर ही आप पिक कर लेंगे बाआसानी। अब मैं आपको जो वो थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। फर्ज कर लो कि यहाँ पर कराची किंग है, कराची किंग डायमंड राउंड के अंदर चल रही है, उनकी पहली या दूसरी पिक है डायमंड की, ठीक हो गया। अब वो चाह रही है कि यार हम सिल्वर वाला एक प्लेयर पिक कर लें, बारी बहुत दूर आएगी हमारी सिल्वर राउंड के अंदर, तो हम यहाँ पर उसको पहले पिक कर लें, ऐसा ना हो कोई और टीम पिक कर ले, तो वो डायमंड के अंदर ही उसको पिक कर सकती है उस राउंड के अंदर, फिर वो वाइल्ड कार्ड यूज करेगी और जो वो प्लेयर को जो सिल्वर वाला होगा उसको पिक कर लेगी। ये होता है आपका वाइल्ड कार्ड जिसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात कर लेते हैं RTM कार्ड की। RTM कार्ड जो आपका होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि टीमों ने जो प्लेयर रिलीज कर दिए, स्क्वाड से बाहर कर दिए, अब वो उनको दोबारा अगर पिक करना चाहती है, कोई और टीम ले रही है उस प्लेयर को, जैसे डूसन है, एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, लाहौर कलंदर ने डूसन को रिलीज किया हुआ। आप फर्ज कर लो कि कोई और टीम डूसन को पिक करने वाली है और लाहौर कलंदर देखेगी कि यार हम दोबारा इसके ऊपर RTM यूज करेंगे, हमें दोबारा अपना प्लेयर वापस चाहिए, तो वो RTM कार्ड यूज करेगी। ये आपके एग्जाम्पल के लिए था, वैसे तो डूसन आएगा नहीं आपकी लाहौर के अंदर, आपके कहीं और जाएगा। तो इस तरीके से जो वो यूज होता है आपका RTM कार्ड, यानी कि आपने जो अपने प्लेयर रिलीज किए हैं दोबारा से अगर आप उन्हें अपनी टीम में शामिल करना चाहते हो तो आप RTM यूज करेंगे। ये भी आपका RTM एक ही बार यूज होगा, चाहे आप किसी भी प्लेयर के ऊपर कर सकते हैं। जैसे इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद शायद अपना RTM कार्ड घुमाएगी फहीम के ऊपर, फहीम को वो दोबारा लेकर आएगी अपनी टीम में, वापस लेके आएगी। राइट टू मैच कार्ड भी जो है उसको बोला जाता है, ये RTM कार्ड इस तरीके से जो वो यूज होता है, ये आपको समझ आ गई। अब बात कर लेते हैं कि यार कुछ लोग पूछ रहे थे कि यार प्लाटिनियम कैटेगरी में हमारे जो गैर मुल्की प्लेयर हैं वो 40 होंगे और जो इसके राउंड है वो बहुत कम है और 40 प्लेयर पिक नहीं होंगे, जो बचेंगे वो कहां पर जाएंगे, वो आपके जाएंगे सप्लीमेंट्री राउंड्स के अंदर। सप्लीमेंट्री राउंड का जो असूल है वो कुछ इस तरीके से होता है कि आप वहां से भी एक एक दो दो गैर मुल्की प्लेयर पिक कर सकते हैं। मतलब जो प्लाटिनियम कैटेगरी में प्लेयर्स बचेंगे आप सप्लीमेंट्री कैटेगरी से भी पिक कर सकते हो जब सप्लीमेंट्री कैटेगरी का राउंड चल रहा हो।
फिर इसी तरीके से वहां से भी जो प्लेयर और मजीद बच जाएंगे गैर मुल्की, वो जाएंगे मिनी ड्राफ्ट के अंदर। जब आपके 19 प्लेयर 18 प्लेयर का स्क्वाड बन जाता है, वैसे तो 20 तक अलाउ होती है कि एक टीम 20 प्लेयर तक जो है वो स्क्वाड अपना मुकम्मल बना सकती है। जब आप 18-19 का स्क्वाड बना लेते हैं, जब ड्राफ्टिंग खत्म हो जाती है, फिर उसके बाद आपकी एक रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट होती है, जिसमें यही प्लेयर दोबारा से आपको नजर आते हैं। आपका कोई प्लेयर नहीं आ पाता है या प्लेयर आपका इंजरी का शिकार हो जाता है 19-18 प्लेयरों में से, फिर आपकी जब मिनी ड्राफ्टिंग होती है, तो वहां से भी आप इन बचे हुए प्लेयरों को, जो अनसोल्ड हुए होते हैं ड्राफ्टिंग के अंदर प्लेयर, जिनको पिक नहीं किया जाता, आप उनको मिनी ड्राफ्टिंग से पिक कर सकते हैं, आप उनको खिला सकते हैं। इन इन तरीके से जो वो इन प्लेयरों का कम बैक होता है वापस। जो प्लेयर अनपिक होते हैं उनको दोबारा खिलाया जा सकता है। एक सप्लीमेंट्री कैटेगरी जो 4 पिकेस रहेंगे, सप्लीमेंट्री के 4 राउंड खेले जाएंगे, वहां से इन प्लेयरों को एक एक करके टीमें पिक करेंगी दोबारा से। गैर मुल्की प्लेयर भी सप्लीमेंट्री कैटेगरी से पिक कर सकते हैं। फिर जो प्लेयर बच जाएंगे वहां से भी फिर आपके जाएंगे मिनी ड्राफ्टिंग के अंदर। वहां जिस टीम का प्लेयर इंजरी का शिकार होगा, टूर्नामेंट करीब होगा, तो वो इन प्लेयरों को जो पिक कर सकती है। ऐसे जो वो आपका रहता है, कोई प्लेयर बचता नहीं है। देखो कुछ ही प्लेयर सिर्फ और सिर्फ थोड़े से बचते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो बच जाते हैं। बकिया जो बचते हैं उनको सप्लीमेंट्री राउंड में लेकर जाया जाता है, फिर इसी तरीके से उनको मिनी ड्राफ्टिंग में भी डाल दिया जाता है, जिसको रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट भी बोला जाता है। क्योंकि फ्रेंचाइजीज को पहले ही पता होता है कि कौन सा प्लेयर आएगा या नहीं आएगा, फिर वो फौरन ड्राफ्टिंग के बाद किसी भी प्लेयर से राब्ता कर लेते हैं और उसको वो अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। तो ये रहते हैं आपके ड्राफ्टिंग के रूल्स, जो मैंने आपके साथ जो वो शेयर करने थे। बकिया जिस दिन ड्राफ्टिंग होगी उस दिन आऊंगा लाइव, तो वहां पर भी जो वो उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। जो बकिया रूल्स है वो भी जो वो आपके साथ शेयर करेंगे। कुल मिलाकर आप 20 तक का स्क्वाड बना सकते हो, 20, 18 या 19 तक का। इस तरीके से जो प्लेयर रहता है मैक्सिमम आप 20 तक का स्क्वाड बना सकते हो ड्राफ्टिंग के अंदर। बकिया जो आप ऊपर नहीं जा सकते उससे, वैसे तो 18-19 का रहता है। कोई टीम चाहे तो 17 या 18 का ही बना सकती है, वो उसकी मर्जी है। फिर वो चाहे बाद में कोई प्लेयर लेना चाहे तो उसकी मर्जी है, भले वो 17 का बनाए भले वो 18 का बनाए, इसमें कोई इशू नहीं होता है। लेकिन 20 मैक्सिमम आप बना सकते हैं, उससे जो वो ज्यादा नहीं कर सकते।